आज हम लोग राउंड नेकलाइन में सिंधी डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। तो हम लोग को उसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि नेकलाइन जो होता है उसके मेज़रमेंट के हिसाब से डिज़ाइन का साइज़ क्या होता है। मेज़रमेंट के लिए हम लोग को नेकलाइन को भी थोड़ा समझना होगा। हम लोग लगता है कि स्टिचिंग भी सीख ही जाएंगे। ये होता है, ये मान लीजिए कपड़ा है, तो ये ऐसे उसको फोल्ड करते हैं, ये ऑन फोल्ड। ये ऑन फोल्ड जिधर बंद रहता है उधर ये नेक का बीच वाला पार्ट आता है। ये हो गया शोल्डर। तो अब हम लोग इसमें जितना भी नेक का विड्थ लेना होता है उतना को ऊपर ऐसे मेज़रमेंट, मान लीजिए 2 इंच है तो पहले वो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं यहाँ, और फिर नेक के लेंथ को जितना भी मन करे उतना लेंथ होता है। तो ये 2.5 जैसा इसी तरह रख लेते हैं अभी अंदाज से। ये हो गया। अभी हम लोग इसमें नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे। पहले ये इधर से थोड़ा सा स्ट्रेट आता है ऐसे सीधा, फिर ये ऐसे, ये राउंड नेकलाइन हुआ। तो ऐसे हो गया। अब डिज़ाइन जो बनेगा, ये तो हो गया फैब्रिक के ऊपर इतना ही मार्क करके हम लोग उसको कट करेंगे यहाँ से। ये 1/2 सेंटीमीटर जितना स्टिचिंग में जाता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर जो भी डिज़ाइन होगा वो ठीक इसके बगल से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि ऐसा फोल्ड हो जाएगा जब, तो एकदम यहाँ से अच्छा लगेगा नहीं, थोड़े दूर से हम लोग को डिज़ाइन बनाना होगा। तो उसके लिए कम से कम तो 1/2 सेंटीमीटर रखेंगे। हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इतना कम से कम तो इतना रखना होगा, 1/2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा, 1/2 सेंटीमीटर सिलाई के लिए। हो गया। तो अपना डिज़ाइन जो भी बनना शुरू होएगा वो इधर से होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से। पहले डिज़ाइन स्ट्रेट में ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ हम लोग उसको राउंड करने के लिए बॉक्स को करेंगे, फिर वो ऐसे इधर चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा से परफेक्ट बन जाएगा। तो ये नेकलाइन हो गया। जितना भी लेना है, ये कोई फिक्स नहीं रहता है, ये कभी किसी का थोड़ा कम भी रहेगा, थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा। ये डेप्थ भी अपने हिसाब से हम लोग, इसका नेकलाइन का जो लेंथ होता है, डीप कितना रहेगा वो अपने हिसाब से होता है। तो ये जो लाइन है ये भी हम लोग डिज़ाइन में इतना अच्छे से सीख लेंगे कि ये हम लोग खुद से कर पाएंगे। तो अब हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको रख के समझेंगे। एक नेकलाइन का जो सबसे स्टैंडर्ड मेज़रमेंट बोलेंगे वो जो होगा, उसके हिसाब से हम लोग एक नेकलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये 1 इंच, 2 इंच, 2.5, सवा रखते हैं, 2.25 इंच, 2.25 इंच जैसा हो गया। और अब ये लेंथ, तो मतलब नेकलाइन का, तो 1, 2, 3, ये 4 इंच, इतना। ये अपने हिसाब से ज़्यादा कम आराम से होगा। ये हो गया। अब हम लोग इसमें शेप दे देते हैं। ये राउंड नेकलाइन बन रहा है, इसलिए इसका जो शेप होगा वो ये हो गया। आप लोग जिस भी साइज़ का बनाना होगा सेम वो नेकलाइन को ऐसे कागज़ पे ड्रॉ कर ही लेना होगा, उसके हिसाब से ही डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसको ये कर लिए हैं हम लोग। अब ये ऐसे कट जाएगा।
आप लोग भी ऐसे कपड़े पे पहले पेपर पे काट लीजिएगा कपड़े के बिल्कुल नाप से। ये नेकलाइन हो गया। अब हम लोग इसको डिज़ाइन बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसके हिसाब से ही डिज़ाइन बनेगा ग्राफ पेपर पे। ये हो गया नेकलाइन का रियल वाला जितना कि फैब्रिक कटा है। अब ये 1/2 सेंटीमीटर जो हुआ ये सीम अलाउंस होता है। ये जो होगा ये स्टिचिंग के लिए, ये स्टिचिंग के अंदर ये जो पार्ट है इतना ये चला जाएगा इतना। उसके बाद थोड़ा और रहेगा क्योंकि ये जब अंदर चला जाएगा तो इस टाइप से हो जाएगा, तो इसके ठीक बगल से तो डिज़ाइन नहीं, थोड़ा सा अंदर रहेगा तो करीब ऐसे 1/2 सेंटीमीटर या इतना अंदर रहेगा। तो ये बॉक्स के हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि कितना रहेगा काउंटिंग के हिसाब से। तो अभी ये डिज़ाइन कटने के बाद इतना तो हम लोग को लेना है। उसके बाद अब देखते हैं। तो ये जैसे ये एक साइड से जो भी डिज़ाइन बनेगा सेम उधर से भी बन जाएगा तो राउंड नेक लाइन में आ जाएगा। और डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम ही रहता है, इधर जैसा रहेगा सेम उधर भी वैसा ही रहेगा। तो ये जो है ग्राफ पेपर पे इसको रख के हम लोग अभी ये जो बॉक्स है इसको गिनेंगे, उसके हिसाब से मार्क करके डिज़ाइन बनाएंगे। ये ग्राफ पेपर का जो ये वाला जो है स्क्वायर वाला बॉक्स वाला, उसको हम लोग ऐसे यहाँ पे थोड़ा इसका सेंटर हम लोग सेंटर जो भी होगा वहाँ पे हम लोग निशान लगा लेते हैं। इस ग्राफ पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो इसका सेंटर यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ। तो यहाँ भी हम लोग को थोड़ा एक और बात समझना होगा कि हम लोग जो भी बना रहे हैं वो एक जो बॉक्स रहेगा इस साइड से भी वो काउंट होगा और इस साइड से भी, मतलब ये जो एक है वो कॉमन बॉक्स होगा, जिसमें कि ये हो गया सेंटर वाला बॉक्स हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये सेंटर वाला बॉक्स है, इसमें डिज़ाइन नहीं बनेगा, बस ये सेंटर की। अब इधर काउंट करेंगे और जितने बॉक्स से डिज़ाइन शुरू करेंगे उतना ही इधर काउंट करके शुरू करेंगे, तो उससे हम लोग का डिज़ाइन पूरा एकदम बराबर बनेगा। और ये सेंटर पॉइंट इसलिए है कि ये जो नेकलाइन का जो यहाँ ये वाला पॉइंट आएगा वो अच्छे से ऐसे गोल हो पाए, उसके लिए है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे, ये जब सेंटर पॉइंट हो गया, अगर ये बॉक्स अगर बीच में है तो ये बॉक्स आधा इधर रहेगा मेज़रमेंट में और आधा इधर रहेगा, मतलब यहाँ से हम लोग को ऐसे इसको फोल्ड करना होगा। ये फोल्ड करने के बाद जो नेकलाइन है उसको हम लोग पेपर वाला कटिंग है, मतलब इसके बराबर से अपना फैब्रिक कटा है, उसको यहाँ रखेंगे ऐसे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये सब करना होगा जिससे कि डिज़ाइन अच्छे से बने और आप खुद से बना पाएँ। ये हो गया। तो ये इसका यहाँ आ रहा है, ये यहाँ मार्क कर लेना है, और यहाँ आ रहा है तो यहाँ मार्क कर लेना है, मतलब ये, और ये इसमें यहाँ हो गया। अब इसके बाद एक तो रहेगा, इसको हटा भी सकते हैं, वैसे रखने से थोड़ा आसान होगा कि एक बॉक्स जो है 1/2 सेंटीमीटर का, यहाँ ये यहाँ तक तो हो गया, नेक का मेन मेज़रमेंट हो गया। फिर ये हो गया स्टिचिंग, सीम अलाउंस है ना, सीम अलाउंस हो गया। ये वाला पार्ट ये हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर थोड़ा सा ऐसे ही खाली जगह रहेगा, उसके बाद डिज़ाइन बनना शुरू होगा। यहाँ से मान लीजिए इतना है तो इतना सिलाई, तो इस बॉक्स से डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो ये एक मोटा मोटी हम लोग के पास एक मेज़रमेंट आ गया जो कि परफेक्ट ही है, हो गया। ये नेकलाइन के हिसाब से नेकलाइन जितना भी रहेगा
उसके बाद सीम अलाउंस छोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा एक जगह छोड़ेंगे जहाँ पे वो मतलब ये फ़ोल्ड होने के तुरंत बाद से डिज़ाइन नहीं होएगा, उसे 1-2 बॉक्स के बाद हम लोग मार्क कर लेंगे जहाँ से हम लोग डिज़ाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। मतलब इस बॉक्स से डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो हम लोग ये जो है, ये जो बीच का है, ये तो आधा उधर है और आधा इधर है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे फ़िलहाल। अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि जो भी 15वां जो बॉक्स है वहाँ से हम लोग का डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो अपना ये सीम अलाउंस और बाकी थोड़ा सा जो जगह है वो भी आराम से हो जाएगा। तो ये एक हम लोग ऐसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद डिज़ाइन को बनाने के लिए समझना होगा, उसको समझते हैं। ये एक मार्क करने के लिए इसको ड्रॉ कर लिया कि इसके नीचे हम लोग को राउंड शेप में बनाना है ऐसे। ये यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ। इस पार्ट को हम लोग एक बार ऐसे रख के देख लेंगे, ऐसे ये इस तरीके से यहाँ जाएगा डिज़ाइन, सिंधी वाला। कटिंग नहीं, सिंधी का डिज़ाइन, कटिंग तो यहाँ से होगा। हो गया। अब हम लोग इसमें डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। पहले एक यहाँ बना, सेम उधर बन जाएगा, इसीलिए हम लोग को सिर्फ आधा ही अच्छे से ध्यान से बनाना है। ये सही बनेगा, फिर उधर हम लोग इसी तरह का मतलब काउंट करके और फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम लोग को पहले स्ट्रेट लाना रहता है। राउंड नेक में ये जो है ये पहले स्ट्रेट, फिर यहाँ से ऐसे कर्व करेंगे। तो पहले एक बना, उसके बाद बाहर, क्योंकि ये हम लोग मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ अंदर करेंगे तो फिर वो सीम अलाउंस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो बाहर यहाँ दूसरा होएगा। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। ये तीसरा, एक यहाँ। ये जो बॉक्स बन रहा है एक लाइन से, ये अपने नेक का जो लंबाई है उसके हिसाब से बनेगा। यहाँ ये 4 इंच में इस तरह का बन रहा है। अगर इससे हम लोग को नेक लाइन जो लंबा बनाना होगा तो ये बॉक्स है इसका और ऊपर ये बन जाएगा, तो लंबाई बढ़ जाएगा। और ये शेप जो है ये तो ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए एक सीखने के बाद हम लोग खुद से और भी नेक का मतलब बना सकते हैं, बड़ा छोटा। इतना बनेगा। यहाँ अंदर के साइड में 1 2 3 1 2 3 4 5 बना है, और इधर 1 2 3 4 5। और अब हम लोग को डिज़ाइन को ऐसे, हाँ एक और बात है, यहाँ पे यहाँ ये 4 इंच के हिसाब से है, तो अभी हम लोग को इसमें जो ये राउंड शेप आएगा ऐसे, ये इसके नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितना ये यहाँ पे है उतना ही यहाँ रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ आ सकता है, जो भी परफेक्ट लगेगा हम लोग वहाँ पे ये बनाएंगे। इतना बनाने के बाद इसके बाद हम लोग को ये राउंड शेप करने के लिए ये जो बॉक्स है थोड़ा अंदर लेना होगा। तो उसके लिए ये बाहर वाले के बाद जब ऐसा बनाएंगे, उसके बाद एक इसमें पीछे नहीं बना के थोड़ा एक आगे उसके कॉर्नर से, तो यहाँ हो गया। अब डिज़ाइन यहाँ ऐसे सीधा आके थोड़ा यहाँ ऐसे
राउंड हुआ, यहाँ पे बना 2। अब हम लोग को ऐसे ही राउंड शेप में थोड़ा आगे बढ़ना है। तो यहाँ अगर हम लोग ठीक इसके बाद वाले में बनाएंगे तो ये शेप ठीक नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग को एक इसके सपोर्ट के लिए फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, और फिर एक और यहाँ, ऐसे। ये 3 बनने के बाद ये जस्ट यहाँ आगे नहीं बढ़ा के पहले एक पीछे बनाए सपोर्ट के लिए, फिर उसके आगे इसके बराबर में आएगा, फिर एक आगे, तो यहाँ फिर ऐसे शेप में अच्छा आएगा। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें एक बार और ये वाला प्रोसेस करेंगे, जिससे कि ये डिज़ाइन थोड़ा आगे जाके यहाँ ऐसे राउंड शेप ले। तो एक इसके पीछे ये यहाँ, अगर यहीं पे अगर हम लोग इसको राउंड करना था तो यहाँ से फिर हम लोग डिज़ाइन को चेंज करते, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा इधर लाना है नीचे साइड में, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा इसको और लंबा करना होगा। तो यहाँ एक हो गया, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। अब हम लोग इसमें ये 3 बना, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ थोड़ा बड़ा बना के यहाँ तक लाना है। एक और हम लोग इसमें बनाएंगे ऐसे यहाँ। तो ये यहाँ पे हम लोग 1 2 3, फिर ये पीछे, फिर 1 2 3 बना रहे थे, इस बार हम लोग 4 बनाए हैं, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा ऐसा राउंड आ रहा है। 4 हो गया। अब यहाँ एक सपोर्ट के लिए एक बाहर, यहाँ हो गया। उसके बाद अभी 1 2 3 4, 4 में हम लोग का यहाँ पे ये एक बना है, तो फिर हम लोग और 1 2 3 जो है ऊपर का वो यहाँ पे बनाएंगे, इसके ठीक बाद में। ये 1, ये 2 और ये एक 3। अब यहाँ से 3, यहाँ से 3, ये बीच जो हुआ इधर से मतलब 4th वाला, और इधर से भी देखें तो ये 4th वाला, उसके बीच में हम लोग एक बॉक्स बनाए, जो कि ये इसको राउंड शेप देने में बाहर के भी, बाहर का जो भी है उसको ये मतलब शो करेगा, इसके चौड़ाई को ये बराबर करेगा। इसके लिए यहाँ पे एक हम लोग बाहर में बनाए हैं, जिससे कि डिज़ाइन यहाँ भी थोड़ा मोटा जैसा लगे। हो गया यहाँ। इसके बाद हम लोग को अब ये पॉइंट तो आ गया है, तो अब हम लोग को यहाँ इसको सिर्फ ये थोड़ा सा राउंड शेप देना है, इतना। ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद इसको इधर ऐसे राउंड में लाना है, तो एक हम लोग इसके ऊपर पहले बनाएंगे ऐसे। उसके बाद अब हम लोग ये इधर कर रहे थे, अभी यहाँ एक बार करेंगे वैसे। ये हो गया, और एक और यहाँ, ये ऐसे हो गया। अब 3 के बाद ये हो गया। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे इसके ऊपर, वैसे ही हम लोग यहाँ बन गया है। तो इसके बाद हम लोग को एक ऊपर बनाएंगे, जैसे इसमें बनाए थे वैसे, एक यहाँ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो अभी एक यहाँ, फिर एक यहाँ, और एक यहाँ, इतना हो गया। अब हम लोग को ये जो फोल्ड किया है इसको हम लोग को खोलना होगा। अब ये जो है इसका हम लोग पहले सेंटर वाला बॉक्स को देख लेंगे। ये है, तो इससे अगर हम लोग ऐसे सीधा ले आएंगे और ये वाला बॉक्स
सेंटर वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये जो है ये कॉमन रहेगा। तो यहाँ नीचे बना है तो यहाँ हम लोग इसके बराबर बनाना है। तो एक यहाँ इसके ऊपर और फिर एक यहाँ, ये इतना बना। अब सेम इसमें हम लोग अभी देख लेंगे इसी तरह पेंसिल से बना के कि ये राउंड शेप में नेकलाइन दिख रहा है कि नहीं। दिखता है, एक्चुअली पूरा अच्छे से दिखता है। उसके बाद ये हो गया सेंटर वाला, ये इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, मार्क कर रहे हैं बस कि ये सेंटर वाला है। अब हम लोग को सेम इधर वैसे ही बना लेना है। जैसे ये हुआ, इसके जस्ट ये ऊपर में है तो यहाँ भी एक ऊपर में बनेगा। एकदम ध्यान से बनाना है, आराम से, धीरे धीरे। एक भी थोड़ा गड़बड़ होएगा तो पूरा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद नीचे है तो यहाँ नीचे ये उंगली से इसको ऐसा ढक ले जिससे पता चले कि किसको कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऊपर, मतलब इस कॉर्नर से ऊपर, तो एक यहाँ हो गया, मतलब ये सेकंड वाला बना ये। अब इसके भी ऊपर एक है तो यहाँ हो गया, यहाँ। अब उसके नीचे, मतलब ये बगल में, तो यहाँ। इसके बाद फिर ऊपर, मतलब इस कॉर्नर पे यहाँ, ये हो गया। फिर इसके ऊपर है, मतलब इस कॉर्नर पे, तो एक यहाँ। ठीक है, सेम बनते जा रहा है। जिधर जैसा बना है इधर, वैसा ही इधर भी बनेगा। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक बन गया। अब उसके नीचे ये वाला, तो उसके नीचे बनाएंगे। फिर उसके नीचे एक जो बना, उसके बाद एक लाइन से इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे ऐसे गया है। तो यहाँ भी ये 7 एक लाइन से गया है, तो इसके बाद भी 7 एक लाइन से ऐसे बना लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा समझने का भी, इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसको हटा लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है नहीं तो। ये हो गया। अब इसके बाद से इसको लेके 7 बनेगा, मतलब 1 बन चुका है और 6 बनेगा। वो हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसमें एक बीच में, 1 2 3 के बाद वाले में एक बाहर भी है, तो यहाँ भी एक बाहर बना लेंगे। हो गया। ये 7 के बाद ये अंदर की ओर है। यहाँ ध्यान देने का है कि ये जो बना, ये 7 आने के बाद ये नेकलाइन के अंदर की ओर एक है, तो वहाँ हम लोग इसको बनाएंगे अंदर की ओर। तो मतलब कि यहाँ ये, उसके बाद फिर बाहर, फिर उसके बाद ये बाहर। हो गया। फिर एक अंदर की ओर, मतलब यहाँ, फिर बाहर 2 है, 1 और 2, एक यहाँ और एक यहाँ। हो गया। उसके बाद एक अंदर एक बाहर ऐसा बनेगा पूरा। ये हो गया, ये चीज़ है, ये बनेगा। तो एक अंदर और एक बाहर। इसके बाद ये सीधा जो लकीर बना था वो वाला है, तो एक अंदर और एक बाहर। ये पूरा नेकलाइन बना, ये ऐसा हो गया।
अब इस पे जो भी डिज़ाइन अगर हम लोग इसके ऊपर बना रहे हैं धागे से, तो वो एकदम अच्छा सा शेप आएगा। और नेकलाइन जो है ये रहा, ये नेकलाइन और इसके ऊपर यहाँ ये डिज़ाइन होगा। अभी ऐसे ऐसे ये हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसमें हम लोग छोटा भी बना सकते हैं और इसका बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें अगर लंबाई बढ़ाना है तो ये जो है ये 5 बना है ना, 5 बाहर और 5 अंदर है ये बॉक्स, ये और बड़ा हो जाएगा, 6-7 हो जाएगा, तो अपने आप ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा डिज़ाइन लंबाई में। ये जो नेकलाइन बना, ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऐसे ब्रॉड टाइप से बन रहा है, मतलब यह थोड़ा चौड़ा है। अगर हम लोग को यहाँ पे थोड़ा मतलब पॉइंटेड जैसा अगर बनाना है, अगर हल्का यहाँ पे थोड़ा पतला सा गोल बनाना है, तो ये जो है ये और ये, इसको हम लोग नीचे इसको हटा देंगे यहाँ से, और इसके बाद यहाँ एक बनेगा और एक यहाँ बन जाएगा, तो ये शेप थोड़ा अलग आ जाएगा। हो गया ये इसमें सारा कुछ। अब इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है पेंसिल की वजह से, तो इसको पेन से बना लेते हैं। ये डिज़ाइन के ऊपर पेन से बना दिया जिससे कि अच्छे से दिखाई दे। और ये जो काउंटिंग है ये यहाँ पे 17 है, 17। उसके बाद इधर से इधर मतलब डिक्रीज करा है इधर भी, जिससे कि डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। ऐसे ही अगर आप लोग भी, लेकिन हाँ काउंटिंग एकदम अच्छे से लिखना है, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो 1 से और 1 और 2 से डिज़ाइन बन रहा है और ये बीच में आ रहा है। और इस डिज़ाइन का एक और था, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे कि आप लोग को आसानी हो बनाने में। और एक और बात है कि ये जो है, जब हम लोग छोटा सा गला बना रहे होंगे किसी बच्चे का, उसमें अगर ये नेकलाइन में जो डिज़ाइन डालेंगे तो वो हम लोग को ये यहाँ करेंगे तो ये थोड़ा सा इस टाइप से होगा। और अगर हम लोग इसको और इसको हटा के नीचे लगा देंगे, ये बॉक्स यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ ऐसे बंद रहे, यहाँ आ जाएगा ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, तो जो ये है ये थोड़ा पॉइंटेड बन जाएगा। इसमें अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ये। और फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेना है सिंधी, हो गया ये। और इसका लंबाई को बढ़ाने के लिए ये अगर और डीप करना होगा इसको बढ़ा लेंगे, ये राउंड से पैसा ही रहेगा। ये छोटा नेकलाइन है, ये किसी बच्चे के नेकलाइन के जैसा बना हुआ है, इसका साइज़ छोटा आएगा। इसमें यहाँ पे देखिए ये बॉक्स जो है ये नीचे बना हुआ है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे छोटा बनता है, तो यहाँ पे अच्छा सा पतला सा गोला यहाँ पे आता है। ये जो अभी हम लोग सामने बनाए वो देखिए ये मिडिल में 17 है, उसका कितना मेज़रमेंट होगा ये देख लिया। अब उससे थोड़ा कम का भी 2 बना रखा है पहले से। इसको यहाँ पे देखिए ये 16 है, ये बाहर वाला का, ये जो बना है ये बड़ा वाला है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो 16 आ रहा है, और ये इसका 12 है, 12 और 16। तो इसको अगर है तो इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि
नेक लाइन में अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हो गया। यहाँ पे ये उससे थोड़ा सा ये 16 है, थोड़ा सा छोटा है, तो ये पॉइंट थोड़ा अलग बना है, बस बाकी ये सब बराबर ही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।